So now we will discuss example program of loop in C language. while loop अभी हमने पढ़ा है, तो उसके कुछ प्रोग्राम को हम चेक करें. तो these are the agenda of this presentation. Example program of loops in C programming language. जैसे प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड हमें 10 बार लिख रहा था, तो एक सिंपल वे तो ये होता है कि हम प्रिंट एफ को 10 टाइम्स प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड लिखते हैं. और या फिर हम हेलो वर्ल्ड के लिए वाइल लूप का जो प्रोग्राम है, देखिए कैसे लिखेंगे हम. हैश इंक्लूड एस टी डी आई डॉट एच वॉइड में इंट आई को हम सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन. आई इज इक्वल टू 1 वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10 प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड और आई की वैल्यू आई प्लस 1. तो अब इसमें क्या होगा, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, प्रिंट होगा, आई 2 हो जाएगा इंक्रीमेंट होने के बाद, फिर 2 भी कंडीशन से लेस देन है तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10. और जैसे 10 प्रिंट हो जाएगा तो अब आई की वैल्यू 11 हो जाएगी. तो 11 जब होगी तब वो कंडीशन फॉल हो जाएगी तो वो बाहर आ जाएगा. तो हमें 10 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा. प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 टू 10, अगर हमें 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट कराना है तो वही प्रोग्राम हम लिखें. दिस इज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ व्हाइल लूप कि कैसे काम करता है. हैश इंक्लूड एस टी डॉट एच वॉइड मेन लिखा हमने, इंटीजर आई, यहाँ पर हम सबसे पहले आई की वैल्यू 1 लिखेंगे, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन लगाई हमने व्हाइल लूप में आई लेस देन इक्वल टू 10. फिर यहाँ पर हमने स्टेटमेंट हमारा क्या है, स्लैश एन आई इज इक्वल टू परसेंट डी आई, आई की वैल्यू हम प्रिंट करा रहे हैं आई बराबर है करके, और स्लैश एन भी लगा रहे हैं, और आई इक्वल टू आई प्लस 1 इज वॉट अवर इंक्रीमेंट काउंटर. और आफ्टर लूप क्या वैल्यू होगी ये भी चेक कर लेते हैं इस प्रोग्राम में, ताकि आपको पता रहे कि लूप कब तक चलता है. तो लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 से लेकर 10 तक. तो देखें क्या आउटपुट आएगा हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आएगा. और जब लूप खत्म हो जाएगा तो बाद में आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11, क्योंकि जब कंडीशन फॉल्स हुई है तो आई 11 हो चुका है. अब अगर हमें ऑड नंबर प्रिंट कराना हो 1 से लेकर 10 तक, तो प्रोग्राम हमारा बिल्कुल वैसा ही रहेगा, लेकिन अब हम क्या करेंगे, ऑड नंबर अप टू 10 अगर करना है तो जो इंक्रीमेंट वाली कंडीशन है वहां हम आई इक्वल टू आई प्लस 1 न लिखे, आई इक्वल टू आई प्लस 2. तो 1 के बाद सीधे वो 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 पे जाके वो स्टॉप हो जाए, क्योंकि 11 जो है वो 10 से बड़ा हो जाएगा. तो हमें आउटपुट यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, 1 2 1 3 5 7 एंड 9. नाउ इफ यू वांट टू प्रिंट टेबल ऑफ 2, तो 2 की टेबल होती है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. तो अगर हमें उसको लूप से बनाना है तो यहाँ एन और आई ले लिया हमने. एन की वैल्यू हमारी 2 है, आई की वैल्यू 1, लूप टेबल ऑफ परसेंट डी आर, एक हेडिंग डाल देंगे हम. फिर आई वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10, 10 तक हमें लूप चलाना है. और यहाँ पर देखिए हम क्या लिखा रहे हैं, स्लैश एन परसेंट डी में क्या आ जाएगा, एन, एन मतलब नंबर 2 क्रॉस, फिर परसेंट डी में आई की वैल्यू एक बार 1 होगी तो 2 1 जा, फिर इक्वल टू परसेंट डी में क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट, मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. इस तरह हमें टेबल बिल्कुल टेबल जैसी दिखती है, और आई की इंक्रीमेंट वैल्यू. तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा हमें 2 1 जा 1, इस तरह टेबल हमें प्रिंट होके मिल जाएगी. तो 2 की टेबल्स हम बना सकते हैं. और जब आप 2 की टेबल बना सकते हैं तो 2 से लेकर 5 तक की सारी टेबल्स अलग अलग बना सकते हैं, और एक ही प्रोग्राम में अगर बनानी है तो फिर हम कैसे करेंगे, यहाँ पर अब हम n की वैल्यू जो है लेस 2 से स्टार्ट करें और 5 तक चलाएं और इंक्रीमेंट करते जाएं. तो हमें 2 से लेके 5 तक की टेबल्स. हाँ, अब इसमें देखिए यहाँ पर हमने 2 लूप ले लिए, दिस इज कॉल्ड नेस्टेड फॉर लूप. कि एक लूप हमारा वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10 चल ही रहा है, जो रो बता रहा 1 से लेकर 10 तक, और अंदर हम क्या कर रहे हैं, 2 से लेकर 5 तक की टेबल. तो n की वैल्यू एक बार 2 होगी, बाकी 2 1 जा 2 हुआ, फिर 3 1 जा 3 हुआ, फिर 4 1 जा 4 हुआ, 5 1 जा 5. जब i की वैल्यू 1 रहेगी तो ये पूरी रो बन के आ जाएगी एक बार में. फिर
n की वैल्यू अब 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और जब पूरा ये लूप खत्म हो जाएगा, कौन सा, ये वाला, तो यहाँ स्लैश एन करके न्यू लाइन में आ जाएंगे। अब आई हमारा 2 हो गया, एन हमारा फिर से 2, लेकिन अब आई 2 है, तो 2 2 जा 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, इस तरह चलेगा। तो इस तरह एक साथ हमारी पूरी 50 तक की टेबल, मतलब 2 3 और 4 और 5 की बनाई। ये ट्राइंगल एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखें। प्रिंट स्टार प्रिंट कराना हमें, तो सबसे पहले हमने दो लूप चलेंगे हमें, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, जे भी लेस देन इक्वल टू 10 करा हमने, लूप के अंदर लूप लिखा है और स्टार प्रिंट करा दिया है। और जब लूप ये अंदर वाला खत्म हो जाएगा तो न्यू लाइन, मतलब अंदर वाला लूप क्या कर रहा है, जे की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक, तो 10 स्टार एक लाइन में आएंगे और नई लाइन आ जाएगी, फिर एक लाइन आई, तो ऐसे 10 इंटू 10 100 स्टार आएंगे, लेकिन वो 10 10 की लाइन में आएंगे। तो हमें जो प्रोग्राम मिलेगा वो आउटपुट किस तरह मिलेगा, ऐसे कि जब आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलेगी, और जैसी 10 हो जाएगी फिर न्यू लाइन आ जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा हम मॉडिफिकेशन करें अगले प्रोग्राम में, कि अब हम 10 क्रॉस 10 नहीं चाह रहे, मतलब यहाँ आई की वैल्यू तो 10 चले, लेकिन जे की वैल्यू जो यहाँ 10 लिख रखा था पिछले प्रोग्राम में, हमने यहाँ डिपेंड्स ऑन आई कर दिया। मतलब जब आई की वैल्यू 1 होगी तो ये भी 1 चले, आई की वैल्यू 2 होगी तो 2, मतलब पहली रो में 1 स्टार, दूसरी रो में 2 स्टार, तीसरी रो में 3 स्टार। तो जैसे जैसे रो बढ़ते जाएगी वैसे वैसे स्टार भी बढ़ते जाएंगे। तो इसका जो आउटपुट है वो एक तरह से ट्राइंगल शेप में आ जाएगा, कि फर्स्ट रो में 1 स्टार, सेकेंड रो में 2 स्टार, थर्ड रो में 3 स्टार। तो ये ट्राइंगल पिरामिड अगर बनाना है तो इसके डिफरेंट वेरिएशंस पूछे जाते हैं, तो इसकी जरूर आप प्रैक्टिस करें। राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू सम ऑफ एनी 10 नंबर, यूजर से आपको 10 नंबर पूछना है और उनका सम करके बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमने इंट आई एन और सम ले लिया, और हम एवरेज भी निकाल रहे हैं, तो फ्लोट एवरेज। सबसे पहले हम यूजर से बोलेंगे कि आप कोई भी 10 नंबर एंटर करें, सम की वैल्यू हम इनिशियलाइज कर दें 0, आई की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक 10, क्योंकि हम 10 नंबर पूछे हैं, और नंबर एक एक करके स्कैन एफ। तो ये स्कैन एफ जो है वो लूप के अंदर है, तो ये 10 बार पूछेगा, स्कैन एफ परसेंट डी एन। पहला नंबर जैसे ही पूछा तो हमने उसको अपने सम में जोड़ दिया और आई को इंक्रीमेंट कर दिया, और फिर दूसरा नंबर पूछेंगे, फिर तीसरा नंबर, ऐसे जब 10 नंबर पूछेंगे तो सम में क्या आ जाएगा, हमें उन 10 का सम आ गया। तो सम ऑफ गिवन 10 नंबर इज व्हाट, परसेंटेज सम। और उस सम को अगर हम 10 से भाग दे देंगे तो हमें एवरेज निकल जाएगा। तो एवरेज का फॉर्मूला ये होता है कि सम ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर। तो ये एवरेज और सम का प्रोग्राम बना के देखें आप, तो आउटपुट क्या आएगा, जैसे इंटर एनी 10 नंबर 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 हमने नंबर दिए, तो 10 नंबर का सम 55 और उसका एवरेज 5.5, 55 डिवाइडेड बाय 10। नाउ फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर्स, प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ गिवन। फैक्टोरियल का क्या प्रोग्राम होता है कि अगर हमने कोई नंबर दिया है तो 1 से लेकर उस नंबर तक हमें लूप चलाना है और आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ अब पिछले प्रोग्राम में हम सम कर रहे थे, सम की जगह अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ हमने फैक्ट नाम का वेरिएबल लिया, पहले नंबर्स पूछेंगे बिलो 8, स्कैन है परसेंट डी एम परसेंट एन, आई की वैल्यू 1, फैक्ट इक्वल टू 1 इनिशियलाइज कर दिया है, लूप चलाया हमने, और फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, देन आई इक्वल टू आई प्लस 1, और ये प्रिंट करा दिया हमने। तो जब आई की वैल्यू 1 होगी तो फैक्ट भी 1 है, तो 1 इंटू 1, फिर आई की वैल्यू 2, तो 1 इंटू 2 इज 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 इज 24, 24 इंटू 5 इज व्हाट, 120। तो जब यूजर अगर नंबर 5 देगा तो उसको आंसर क्या मिलेगा, 120। अच्छा, यहाँ आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ हमने लिखा है कि नंबर जो है वो बिलो 8, क्योंकि 8 से बड़े नंबर्स का जो है वो इंटीजर की रेंज के बाहर चला जाएगा, तो फिर हमें डेटा टाइप चेंज करना होगा। तो अभी हम छोटा प्रोग्राम बना रहे हैं, इसलिए 8 से कम नंबर का है। अगर 8 से ज़्यादा नंबर है तो आप लॉन्ग भी ले सकते हैं। नाउ जीसीडी ऑफ गिवन नंबर्स, ये आपको दिया था पहले भी करने के लिए। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दो नंबर से, दोनों नंबर में कॉमन फैक्टर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, कि दोनों नंबर, बड़े नंबर से छोटे नंबर को डिवाइड करें और फिर छोटे नंबर को बड़े नंबर में असाइन कर दें, और फिर यही प्रोसेस बार बार करें जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है।
तो यहाँ पर हम वही वाइल लूप से करके देखें। सबसे पहले यूजर से बोलेंगे कि नंबर एंटर टू नंबर्स, एम्परसेंड नंबर 1 नंबर 2। हाँ, यहाँ पर दोनों नंबर्स को हमने एक वेरिएबल में असाइन कर दिया है। और अगर नंबर छोटा बड़ा, हमेशा नंबर 1 बड़ा और नंबर 2 छोटा होना चाहिए, लेकिन अगर यूजर ने नंबर 1 छोटा दिया तो हम उसको स्वैप कर लेंगे। फिर हम बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, उसको हम आर बोलेंगे, और बड़ा नंबर छोटे नंबर में असाइन हो जाएगा और जो आर है वो सेकंड हो जाएगा। और जब लूप कब तक चलाना, जबकि कि आर इज नॉट इक्वल टू 0। यही प्रोसेस हमें लूप के अंदर करनी है। लास्ट में जो नंबर x1 आएगा वो हमारा जीसीडी, दैट इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 142 हमारा नंबर है, 1112 है और दूसरा नंबर 42 है, तो उसका जो कॉमन फैक्टर है वो 14 आएगा। तो इसको ट्राई करके देखें। और एलसीएम निकालने का फॉर्मूला आपको बताया था कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करें और आपस जीसीडी से डिवाइड कर देंगे तो यू गेट दी एलसीएम। नाउ प्रोग्राम टू सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर्स के डिजिट कैसे निकालते हैं कि नंबर को अगर हम 10 से भाग देते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो उसके डिजिट कहलाता है। तो हमें डिजिट को अलग अलग करना है पहले नंबर से, और फिर उसको सम करना है। तो यहाँ पर हमने यूजर से नंबर पूछा, एंटर नंबर, नंबर आ गया, एन इक्वल्स टू नंबर ले लिया। अब सम इक्वल्स टू 0, यहाँ हमने लूप चला दिया कि जब तक एन की वैल्यू 0 नहीं हो जाती है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, n% 10 इज रिमाइंडर, तो ये हमें यूनिट प्लेस का डिजिट बताएगा, और n को हम रिड्यूस कर देंगे n/10 से। और यही प्रोसेस हमारी, और डिजिट को प्रिंट भी करा लेंगे हम कि डिजिट क्या है, और सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स कर देंगे। ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि नंबर 0 नहीं हो जाए, और लास्ट में हमें सम मिल जाएगा, सम ऑफ डिजिट इज व्हाट, दिस वन। तो जैसे मान लो 123 दिया है तो डिजिट, हाँ डिजिट जो आते हैं वो हमेशा रिवर्स ऑर्डर में, कि 123 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, पहले 3 आएगा, तो पहले 3 प्रिंट होगा, फिर 2, फिर 1, और तीनों का जोड़ सम जो है वो 6 आ जाएगा। इसी प्रॉपर्टी से हम एक कंसेप्ट होता है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। 3 डिजिट का कोई नंबर है, अगर उसके डिजिट्स को क्यूब करें और ऐड करें तो वो नंबर इटसेल्फ आता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का अगर प्रोग्राम बनाना है तो हमें वही डिजिट तो निकालना आ गया है, बस हमें क्यूब करके ऐड करना है। तो यहाँ पर वही कंसेप्ट है कि नंबर हम यूजर से पूछेंगे और सम करेंगे, नंबर चलाएंगे, x इक्वल टू n%10, n इक्वल टू n%। अब सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स नहीं करेंगे, x इंटू एक्स इंटू एक्स, दैट इज द क्यूब ऑफ x। तो ये सम जो है अगर वो नंबर्स के बराबर आता है, मतलब ओरिजिनल नंबर के बराबर आ गया है, तो वो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, नहीं तो नहीं है। तो जैसे 153 की प्रॉपर्टी होती है कि 153 जो है 1 का क्यूब, 5 का क्यूब और 3 का क्यूब, तो दिस इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अब आपको एक प्रोग्राम बनाना है कि कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो उसके लिए हम यहाँ पर जैसे 1 है, 153 है, 370 है, 371, 407, तो 1 से लेकर 500 तक के प्रोग्राम, तो हम यहाँ क्या करें, एक लूप चला दें जो 500 तक चले। अब नंबर यूजर से नहीं पूछना है, आपको 1 से लेकर 500 नंबर्स लेने हैं और हर नंबर के लिए वही कंसेप्ट करना है, और अगर वो है तो उसको प्रिंट करा देना है, नंबर को इंक्रीमेंट करना है। तो अब यहाँ क्या होगा, जो नंबर सेटिस्फाई करेगा वो प्रिंट हो जाएगा, और जो नहीं करेगा वो नहीं होगा। तो 1 से 500 तक लूप चलेगा, और उसमें जितने नंबर चेक होंगे, आर्मस्ट्रॉन्ग होंगे, वो प्रिंट हो जाएंगे। तो ये सारे नंबर जो आ रहे हैं, 1, 153, 370, 371, 407, दीज आर ऑल आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो कुछ प्रोग्राम्स तो मैंने बताया, बाकी कुछ करने के लिए आपको राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑड नंबर अप टू 100, इवन नंबर अप टू 100, टेबल, सम ऑफ एनी 10, आर्मस्ट्रॉन्ग, रिवर्स ऑफ गिवन नंबर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, ए रेस टू पावर बी, फैक्टोरियल, प्राइम नंबर नॉट ट्राइंगल, लार्जेस्ट, बाइनरी। तो ये आप प्रोग्राम ट्राई करके देखें। ठीक है, थैंक यू।